हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूला होते हैं सारे फॉर्मूला को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। इस वीडियो में बच्चों हम लोग टोटल 20 फॉर्मूला को सीखेंगे और सारे फॉर्मूला को बच्चों हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, जिससे कि ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आते हैं बच्चों अब हम लोग फॉर्मूला की ओर। सबसे पहले लिखा हुआ बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात। हम लोग जानते हैं कि टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। वो कौन कौन होता है सबसे पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन है? तो सबसे पहले होता है बच्चों साइन थीटा, इसे हम लोग कहते हैं थीटा, साइन थीटा। फिर नेक्स्ट आता है कॉस थीटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, नेक्स्ट आता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। इन सारे त्रिकोणमिति अनुपात को बच्चों अगर आप लोग इसी सीरीज में याद करते हैं तो इन सारे फॉर्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला की ओर। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात यहां लिखा है। सभी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ बच्चों लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू लिखा हुआ आधार बटा कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है लंब बटा आधार। इन फॉर्मूला को याद करने से पहले बच्चों हम लोगों को सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये कैसा त्रिभुज है बच्चों? तो ये हम लोगों ने बनाया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें इसे कहा जाता है बच्चों कर्ण, इसे कहा जाता है लंब और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं आधार। कर्ण, लंब और आधार, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है चलिए उसको पहले जान लेते हैं। कर्ण, कर्ण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग शॉर्टकट में H से डिनोट कर सकते हैं। कर्ण जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग H से डिनोट करेंगे। लंब जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों परपेंडिकुलर, इसे हम लोग P से डिनोट करेंगे। आधार जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बेस, इसे हम लोग B से डिनोट करेंगे। अब चलिए फॉर्मूला को ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चों? सबसे पहले लिखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसे हम लोग इस तरह से तो जरूर लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग P से डिनोट करेंगे। क्या से? तो P से। लंब को हम लोग P लिख सकते हैं और कर्ण को क्या लिखेंगे? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग H से डिनोट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं P/H। फिर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो आधार को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों बेस मतलब B और कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज मतलब H। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब को हम लोग डिनोट करेंगे P से, जिसे बोला जाता है परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग बच्चों डिनोट करेंगे B से, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस। अब आते हैं इसको ट्रिक से याद करने के लिए। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो इसे याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। इसे याद करने का ट्रिक जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है बच्चों? तो हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे पंडित। क्या याद करेंगे? तो याद करेंगे पंडित, फिर लाइन खींचेंगे, फिर याद करेंगे बदरी, बदरी, फिर याद करेंगे बच्चों प्रसाद। क्या? प्रसाद। पंडित, बदरी, प्रसाद। हम लोग इस तरह से याद करेंगे और फिर नीचे लिखेंगे हरि, हरि, हरि बोल। क्या लिखेंगे? हरि हरि बोल। आराम से एकदम याद हो जाएगा। कैसे? तो पंडित, बदरी, प्रसाद, ऊपर वाला लिखें, फिर नीचे वाला हरि हरि बोल। P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद, H से हरि, H से हरि, B से बोल। अगर आप लोग बच्चों इन तीन फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। उससे भी हम लोग याद करेंगे। क्या बोला? तो P से पंडित, P से पंडित मतलब P/H, B से बदरी, बदरी मतलब B और P से प्रसाद मतलब P, और हरि हरि बोल HHB, H से हरि, H से हरि, B से बोल। बन गया फॉर्मूला आराम से। आप लोग हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर्मूला तो आसानी से याद हो गया। अगर इन तीन को याद कर लेते हैं, अब चलिए इन तीन को याद करते हैं। बहुत आसान है। टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। कैसे?
टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, जिसे हम लोगों ने साइन से दिखाया है। उल्टा मतलब फॉर्मूला को ही उल्टा कर देना है, फॉर्मूला को उल्टा। कैसे उल्टा? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा आधार मतलब p बाई बी। तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा b बाई पी। क्या होगा? b बाई पी, जिसे हम लोग लिखा है आधार बटा लंब। क्या लिखे हैं? आधार बटा लंब। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, इसको उल्टा कर दीजिए तो आधार बटा कर्ण, तो उसको उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ण बटा आधार, आराम से याद हो गया। फिर साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है लंब बटा कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों कर्ण बटा लंब। आसानी से याद हो गया। तीन फॉर्मूला को अगर याद करेंगे ट्रिक से तो तीन आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन बशर्ते बस आपको ध्यान रखना है कि इसको इसी सीरीज में याद करना है। तो चलिए हम लोग याद हुआ कि नहीं देख लेते हैं एक बार। इसको हम लोग यहाँ रखे हैं। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं क्या देखें। तो हम लोग बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है, इसको ट्रिक से याद करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको इसी सीरीज में याद कर लीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब चलिए इसका बनाते हैं फॉर्मूला। तो हम लोगों ने याद किया है पंडित। क्या याद किए हैं? पंडित। पी से पंडित, बी से बदरी और पी से प्रसाद। ऊपर वाला तो लिखा गया, फिर नीचे वाला एच से हरी, एच से हरी और बी से बोल। बन गया फॉर्मूला आसानी से। क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये तीन याद हो जाएगा बच्चों तो ये तीन आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? टेन का उल्टा होता है कॉट, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या बोलेंगे? तो यहां हो जाएगा बच्चों b बाई पी। बन गया फॉर्मूला। b मतलब बेस आधार और p मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब। कॉस का फॉर्मूला उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस का क्या बताया है? b मतलब आधार बटा कर्ण। तो इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों h बाई पी। बन गया फॉर्मूला। फिर साइन का उल्टा होता है बच्चों क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो साइन का फॉर्मूला याद किया है हम लोग p बाई एच मतलब लंब बटा कर्ण। इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? h बाई पी मतलब h मतलब कर्ण और p मतलब लंब। बन गया फॉर्मूला। देखिए आसानी से तो याद हो गया। चलिए अब हम लोग आगे याद करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट अब हम लोग 7वां नंबर में देखेंगे। टोटल हम लोग 6 इधर याद किए। अब आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर में लिखा हुआ बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हमेशा याद रखिएगा। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1। अब चलिए इनसे रिलेटेड दो और फॉर्मूला को बना लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड दो और फॉर्मूला बन सकते हैं। कैसे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों बोल सकते हैं 1 का 1, ये प्लस है तो उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक और बना लेते हैं। अगर मान के चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछेगा आपसे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो हम लोग बोल सकते हैं 1 का 1 माइनस ये प्लस उधर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बन गया फॉर्मूला। मेन ये फॉर्मूला याद करना है। इनसे दो फॉर्मूला आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्मूला हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट 8वां नंबर में बच्चों हम लोग सीखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए यहाँ माइनस है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इनसे एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मान के चलिए आपसे पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 का 1, ये माइनस है उधर की क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1। इसे भी ध्यान में रखिएगा। इनसे हम लोग ये वाला फॉर्मूला को बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट याद करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1।
केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बाकी दोनों में क्या होता है माइनस, स्क्वायर वाला में। इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों में सी सी लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनसे एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या बना सकते हैं, तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 का 1, ये माइनस में उधर की क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आराम से एक फॉर्मूला बन गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनसे एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। मेन हम लोगों को 3 ध्यान रखना है, इनसे 3 और हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग 10वां नंबर फॉर्मूला को याद करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन 6 फॉर्मूला को याद करना बहुत आसान है। हमने बताया है ना कि जब भी कभी याद कीजिएगा तो इसे सीरीज में हमेशा याद रखिएगा। क्या सीरीज में, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सीरीज में अगर याद कीजिएगा तो ये 6 फॉर्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ, साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा। कभी कोई पूछेगा आपसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलेंगे बच्चों हम लोग कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। मतलब ये दोनों जोड़ा में है, ये दोनों जोड़ा में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। बन गया ये दो गो। चलिए अब 2 गो याद करते हैं। 12 नंबर में लिखा हुआ बच्चों टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कैसे, तो बहुत आसान है। देखिए दोनों से बन जाएगा कि टेन और कॉट, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर पूछेगा कोई तो क्या बोलेंगे कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो क्या बोल देंगे टेन थीटा। बन गया 2 फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे भी हम लोग सीरीज में याद करेंगे। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों सेक थीटा। बन गया ये फॉर्मूला। इन सीरीज में याद कीजिएगा तो आसानी से ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 16 में। फॉर्मूला नंबर 16 में लिखा हुआ बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसे भी ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों इसी को उल्टा कर देना है। कैसे, टेन का उल्टा होता है कॉट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। चलिए फिर से देख लेते हैं। टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट, टेन का उल्टा कॉट, मतलब हमेशा उल्टा कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो टेन का उल्टा होता है बच्चों साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा, इसे को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बन गया एक फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। कॉसेक थीटा, क्या लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, उल्टा मतलब इसको उल्टा कर दिए हैं, 1/, लिखेंगे मतलब ये उल्टा कहलाएगा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन का, तो साइन को उल्टा कर दीजिए तो 1/, साइन थीटा। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है बच्चों, तो सेक हम लोगों ने याद किया है। कैसे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सेक के लिए हम लोगों ने याद किया है बच्चों कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है बच्चों कॉसेक का, मतलब सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/, कॉस थीटा, 1/, कॉस थीटा। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग आते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में लिखा हुआ बच्चों कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। मतलब कोई पूछेगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोल देंगे 1/, टेन थीटा, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे, 1/, मतलब टेन थीटा। ये बन गया, इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इस तरह से बच्चों अब आज हम लोगों ने टोटल 20 फॉर्मूला को याद कर लिया। इन सारे फॉर्मूला को बच्चों अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।